ओम शांति। सुनते हैं 1 नवंबर 70 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज के महावाक्यों में बाप दादा ने एक बात स्पष्ट की कि तुम बच्चे बाप के गुप्त कर्तव्य को कब प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और फिर बाबा ने एक शब्द ऐसा बताया, एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। और लास्टली बाबा ने और बहुत सुंदर राज स्पष्ट किया, व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप किनके सामने बनते हैं। तो आओ सुनते हैं 1 नवंबर 70 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है बाप समान बनने की युक्तियां। आज हिमते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष सबूत देख रहे हैं। जो गायन है उसका साकार रूप देख रहे हैं। एक कदम बच्चे आगे आते हैं तो 1000 गुना बाप भी कितना दूर से सन्मुख आते। बच्चे दौड़ दौड़ पहुंचे मधुबन और बाबा 1000 गुना दूर से सन्मुख आ गए। वैसे भी पुरुषार्थ में भी जो भी बच्चा मेहनत करता, हिम्मत का कदम उठाता, बाबा के 100 कदम मदद के, फिर कदम उठाता, फिर 100। केवल ये एक बाबा का स्लोगन याद रख लें, तुम हिम्मत का एक कदम उठाएं तो बाबा 100 कदम आगे बढ़ाएगा मदद के। तो कितने बड़े से बड़ा संभव कार्य इस स्लोगन के आधार पे हम कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, आप कितना माइल से आए हो और बाप दादा कितना दूर से आए हैं। ज्यादा स्नेही कौन। अब में दूर से दूर देश से भी आते ना बाबा के बच्चे। सबसे दूर से दूर चिली देश, कितना दूर कहते, अमेरिका से भी बहुत आगे। हाँ, वहाँ से भी बाबा के बच्चे आते हैं। फिर भी बाबा कहते ये दूरी, परम धाम की दूरी के आगे क्या है, मैं तो आपसे भी ज़्यादा दूर से आता हूँ। तो ज़्यादा स्नेही कौन, बच्चे व बाप। इसमें भी बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज़्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है। जब मालूम पड़ गया कि ये पुरानी दुनिया है, सर्व संबंध, सर्व संपत्ति, सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो, लिप्त क्यों होते हो। अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आपका शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा। अभी गुप्त है। सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वह कौन सा शब्द है। सिर्फ अंतर शब्द। अंतर में दोनों रहस्य आ जाते हैं। अंतर कंट्रास्ट को भी कहा जाता और अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं अंतर्मुख व अंतर्यामी। तो अंतर शब्द से 2 अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कंट्रास्ट करेंगे कि यह श्रेष्ठ है व नहीं, और दूसरा अंतर की स्थिति में रहने से व अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी यह पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन सा पांव।
जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, फरिश्तों के भी नहीं होते, और जिनकी यादगारें बनाई हैं, जैसे श्री हनुमान जी को दिखाया है, जय श्री राम कहा और उड़ चला। बाबा कहते तुम्हारा ही है स्वरूप, जिससे याद की यात्रा कहते हो। कहावत है ना फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अब ये बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज नहीं ला सकती है, नीचे नहीं ला सकती है, फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले। जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए, वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार लें, ना कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे। तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है? अभी तो बाप दादा साथ चलने के लिए सूक्ष्म वतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन यह भी कब तक? जाना तो अपने ही घर में है ना, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो। हाँ देखो मुरली कब चली 70 में, और बाबा प्रैक्टिकली अव्यक्त तो अभी 2-3 वर्षों से ही बिल्कुल जो पधरामणि होती थी वो लगभग ना के बराबर हो गई, लेकिन मुरली कब से बाबा पहले से तैयारी करा देते। तो बाबा ने कहा अब ऊपर जाने की सोचो, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो, साथ चलना, साथ रहना, और फिर साथ में राज्य करना है। साथ कैसे होगा? आज ये भी राज बाबा ने बताया है। मैं लक्ष्मी नारायण उसी परिवार में रॉयल फैमिली में साथ होऊंगा या नहीं, कैसे अपने को जज करें? तो सुनिए, यह स्मृति में रखो, तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे, नहीं तो कुछ दूर पड़ जाएंगे। वायदा भी है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। ये वायदा है जो बाबा ने दिया है कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ ही राज करेंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ राज्य करने समय बाप गुप्त हो जाते हैं, तो साथ कैसे रहेंगे? समान बनने में। और समानता कैसे लाएंगे? साकार बाप के समान बनने से। अभी बाप दादा कहते हो ना, उनमें समानता कैसे आई? समर्पणता से समानता सेकंड में आई। ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए। सर्वस्व समर्पण, भूल जाए मैंने कुछ किया है, वो भी बाबा ने कराया है। तो जब समर्पण कर दिया तो फिर अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे किसको कोई चीज दी जाती है, फिर अपना अधिकार और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर अन्य कोई अधिकार रखे भी तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यह तो मैंने समर्पण कर दी, भाई दे चुका हूं, अब तो नहीं जबान हो गई है मेरी ना। देखो कितना हम उसमें पक्के रहते हैं। और बाबा को भी तो ऐसे ही किया हमने। ऐसे हर वस्तु सर्व समर्पण करने के बाद अपना व दूसरों का अधिकार रह कैसे सकता? जब तक अपना व अन्य को अधिकार रहता है तो इससे सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है। इसलिए समानता नहीं आती। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उसकी रिजल्ट, अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बाबा ने विशेष बात बताई। जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं, हों या ना हो, हों या ना हो,
जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं, तो बाबा ने कहा उनकी रिजल्ट अब भी पुरुषार्थ में वही सोच अर्थात व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। मतलब ज़्यादा सोचना नहीं, समर्पण धक से होना है। हाँ, नहीं तो वो अपने ही पुरुषार्थ में विघ्न बनेंगे। और हर वक्त ये स्मृति रखना है, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, हम सब आत्मा, कैसे भाई भाई हैं, ये भी बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचाया। और सबसे मुख्य बात, बाबा के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, ओम शांति।